नमस्कार, तरतरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं राजस्थान की सरकार के लिए आज हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर गिरेगी। और इस फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका दे रहा है, उन सभी खबरों की आज बात तमाम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट और बड़े अपडेट लेकर आते रहे। राजस्थान की सरकार में जो हलचल पैदा हो रखी है, उससे पहले वीडियो के कुछ बीच में हमने सवाल जवाब किए हैं आपसे, उन सही सवालों के जवाब देने पर इनाम भी दिया जा रहा है। तो सवालों के जवाब जरूर दें वीडियो के बीच में पूछे गए सवालों का। और आज बात करते हैं अब राजस्थान हाई कोर्ट में आज 10:30 बजे फैसला सुनाएगा कांग्रेस सरकार के अंतिम रूप के अंदर गहलोत वर्सेज पायलट के ऊपर, क्योंकि गहलोत सरकार ने पायलट समर्थक के करीबन 19 विधायक और पायलट को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया था और अयोग्य घोषित करने के बाद सचिन पायलट हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गए थे, जिसके चलते हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था विधानसभा स्पीकर के आदेश पर। करीब आज 24 जुलाई को आज 10:30 बजे अंतिम फैसला होगा कांग्रेस को लेकर। और यहां तक की खबर ये सामने है कि फ्लोर टेस्ट भी घोषणा की जा सकती है आज हाई कोर्ट के अंदर ही सीधे विधानसभा स्पीकर के द्वारा। तो दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर के स्टे लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पहुंच चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जब झटका मिल चुका है तो अब अंतिम फैसला हाई कोर्ट का रहेगा, जो आज हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला कर देगा कांग्रेस सरकार को लेकर। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका मिला था, उसी प्रकार अशोक गहलोत को भी झटका होगा। यहां तक की सच्चाई ये भी सामने है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बीजेपी पार्टी के साथ समर्थन गठबंधन तय हो चुका है और वो जैसे ही हाईकोर्ट के अंदर उन्हें अंतिम फैसला मिलता है वो सीधे भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ रात को खबर ये भी सामने है कि फिर से अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले हैं। इन 10 दिनों के अंदर 7 बार मिल चुके हैं और लगातार फ्लोर टेस्ट की घोषणा भी की जा चुकी है राज्यपाल के द्वारा कि जल्द से जल्द अशोक गहलोत की सरकार फ्लोर टेस्ट करवाए। तो दूसरी तरफ सीपी जोशी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें पेश कर रही है, जिसके चलते वरिष्ठ नेता कांग्रेस और वकील कपिल सिब्बल की वीसी के दौरान चली इस मीटिंग के दौरान उन्हें भी खूब सारे लताड़े भी गए। तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने जिस प्रकार से बयान रखे थे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगला फैसला सोमवार को विधानसभा स्पीकर के कार्य क्षेत्र के बारे में होगा, न कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए विधानसभा ऑर्डर के स्टे पर होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में हलचल पैदा हो रखी है और जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना टांग नहीं अड़ाएगी। और जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो दूसरी तरफ हरियाणा राज्य के अंदर भी कांग्रेस की बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। लगातार आ रही खबरों के बीच में हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बयान ये भी दिया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान में युवा नेताओं के द्वारा बगावत की गई है, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते जो पुराने दिग्गज नेता एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी को बाहर करना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें दूसरा पद दे देना चाहिए। और जो युवा वर्ग के नेता कांग्रेस पार्टी में सामने आ रही है, उन्हें आगे लाना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को संरक्षण दे रही है, इसके चलते राजस्थान में अशोक गहलोत को बड़ा झटका भी दिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की आज 10:30 बजे होने वाले इस फैसले में अंतिम रूप होगा और सचिन पायलट भी घोषणा करेंगी बड़ी कि वो राजस्थान में बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है और गठबंधन के बाद में सचिन पायलट भाजपा पार्टी के साथ समर्थन में सरकार बनाएंगे नई राजस्थान में बीजेपी की। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत लगातार एसओजी टीम के साथ में गठजोड़ कर रहे हैं और भाजपा पार्टी को अपने स्तर पर लाने की पूरी तरह से कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि सचिन पायलट ये भी बयान दे चुके हैं कि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और अब राजस्थान में जल्द ही सरकार गिरने के कगार पर होगी और राजस्थान में बड़ा झटका भी होगा सचिन पायलट और
कांग्रेस को। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को युवा नेता जो छोड़कर चले जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत को बचाने के लिए जुटी हुई है। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद और अपने समर्थकों को कैबिनेट मंत्रालय के अंदर शामिल करने की बात कही थी और इसके चलते वो कांग्रेस पार्टी में वापस भी लौट रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी के मना करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट को झटका दे दिया, जिसके बाद सचिन पायलट हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए और हाई कोर्ट में अशोक गहलोत को सामने से चुनौती दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब कांग्रेस के फेवर में फैसला नहीं आया तो कांग्रेस पूरी तरह से दाव पेच के अंदर फंस चुकी है। वहीं अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद हाई कोर्ट का आज अंतिम 10 बजे फैसला भी आ जाएगा और फैसले के बाद में पूरी तरह से साफ हो जाएगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में हलचलें पैदा है उसके हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान में लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं और ईडी के छापों के अंदर भाजपा पार्टी पूरी तरह से सही ठहरा रही है। वहीं अशोक गहलोत के कई बड़े घोटाले खुलने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। तो दूसरे भाजपा ने अपना ऑपरेशन प्लान भी शुरू कर दिया है सचिन पायलट के साथ में, जो कांग्रेस अशोक गहलोत के साथ में बड़ा गेम खेलकर फिर से भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आज फ्लोर टेस्ट की घोषणा के बाद में विधानसभा स्पीकर और विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, जो करीब 3 दिन का सत्र चलेगा और सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की पूरी तरह से घोषणा हो गई और इस फ्लोर टेस्ट के अंदर बहुमत साबित करना होगा और कांग्रेस पार्टी अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो अशोक गहलोत को सीएम पद के तौर पर इस्तीफा देना होगा। राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ रहे इस मतभेदों के बाद कमलनाथ ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि राजस्थान के अंदर और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई है वो पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षणों का हनन और संवैधानिक तौर पर गलत और अन्याय किया जा रहा है। इसके ऊपर भाजपा पार्टी पर करीब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं और पीएम मोदी को लिखे पत्र के बाद में लगातार बगावत के सुर और भी तेज हो चुके हैं। बढ़ रही इस परेशानियों के बीच में कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट लगातार बयानबाजी भी कर रही है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत को लेकर, यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी अब अपने विधायकों के साथ में मानेसर होटल के अंदर बंद है और जिसके चलते अब उन विधायकों को बाहर लाना ही होगा। और जैसे ही जोधपुर की इस होटल से आईबीटी होटल से बाहर निकलते हैं और उसी के दौरान भाजपा पार्टी का प्लान बी पूरी तरह से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और करीब जो एमएलए कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रखे हैं उन एमएलए में से करीब 10 से 15 एमएलए अशोक गहलोत की पार्टी को छोड़कर सचिन पायलट के साथ में आने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। और लगातार जिस प्रकार से सचिन पायलट ट्वीट कर रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से बयान दे रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने विधायकों को बाहर निकालती है तो कांग्रेस को झटका भी होगा। दूसरी तरफ सीपी जोशी की लगातार जिस प्रकार से दायर की गई याचिका के बाद में उन्हें भी फटकार लगाई गई विधानसभा अध्यक्ष को और अब अंतिम रूप से गहलोत के पास में अब अंतिम पड़ाव में आ चुकी है सरकार और अब विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट और सत्र बुलाने की पूरी तरह से कोशिशें जारी है। वहीं 3 दिन के इस सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट के अंदर अगर गहलोत सरकार फेल हो जाती है तो फिर अशोक गहलोत को बड़ा झटका भी होगा। वही हरियाणा के नेता के जिस प्रकार से बयान दिया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के अंदर भी बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंदर तो पहले से ही बगावत और हलचलें पैदा हो चुकी है। वही राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी घोषणा कर दी है अशोक गहलोत को लेकर कि जल्द ही वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है और फ्लोर टेस्ट करवाए और सरकार को बहुमत साबित करे, अन्यथा राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है राजस्थान के अंदर। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से गहलोत के विधायकों की जो बाड़ाबंदी की गई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गहलोत की सरकार अल्प बहुमत के अंदर है, जो विधानसभा सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट में साबित नहीं कर पाएगी और उन्हें मंत्री पद और सीएम पद से इस्तीफा देना होगा।
जिसके चलते अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर कर रही है सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट राज्यसभा चुनाव के बाद में लगातार इस ऑपरेशन पर काम भी कर रहे थे और भाजपा ने पूरी तरह से ऑपरेशन को सफल भी बना दिया था। लेकिन अंतिम वक्त में जब अशोक गहलोत ने पूरी तरह से बाजी पलट दी तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर गहलोत और सचिन पायलट का गुट चला गया। अब देखना यह है कि 19 विधायक और एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पर हाई कोर्ट आज अंतिम फैसला देगा और इस अंतिम फैसले के बाद में सीपी जोशी भी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही है। और अब सीपी जोशी के सामने भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने अयोग्यता का नोटिस दिया था उन विधायकों को कि मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पूरी तरह से उस सचिन पायलट की याचिका के अंदर लिखा गया है कि किसी मीटिंग या विधानसभा सत्र के अंदर अगर शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन कोई एक घर के अंदर हो रही मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी की बैठक में शामिल न होना, ये विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस गलत है और जिसके चलते हाईकोर्ट में सुनवाई अभी जारी है और आज सुनवाई पर अंतिम फैसला दिया जाएगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे हमारे साथ।